हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी हिंदी के सिलेबस में जो संस्कृत साहित्य लगा हुआ है उनके हम लोग प्रमुख रचनाकारों पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भास, कालिदास, माघ, भारवी, दंडी इन लोगों पर बात कर लिया है। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। आज हम लोग राजशेखर पर बात करेंगे और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। किस रचना में कितने अंक हैं, कौन सा इन्होंने रचना किया है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। किसके लिए राजशेखर को जाना जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि राजशेखर का समय कब से कब तक है। तो इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। राजशेखर महाराष्ट्र के यायावर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम अमात्य दुर्दुक या दुहिक था, दर्दुक या दुहिक। इनकी माता का नाम शीलवती। इनके जो पितामह थे यानी दादाजी, वो अकाल जलद थे। राजशेखर की पत्नी का नाम अवंती सुंदरी है और राजशेखर एक शैव थे। ठीक है, शैव धर्म के अनुयायी थे। राजशेखर महिपाल के आश्रित थे। महिपाल राजा थे, उन्हीं के आश्रम में रहते थे। इनकी जो लेखन की शैली है वो गौड़ी शैली है। राजशेखर कालिदास, हर्ष और भवभूति से बहुत प्रभावित थे। यानी कि इनके बाद ये लोग, इनके पूर्वज कवि हैं, इनके बाद राजशेखर ने अपनी रचनाएं की हैं। इनकी कृतियों में प्रमुख रूप से 4 नाटक हैं, जिसमें बाल रामायण जिसमें 10 अंक है, बाल भारत 2 अंक है, यह इनकी अपूर्ण रचना है। इनके नाटक देकर के पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से नाटक इनका अपूर्ण है, तो बाल भारत है। बाकी विध्वशाला भंजिका, इसमें 4 अंक है। कर्पूर मंजरी में भी 4 अंक। ये इनके 4 नाटक मुख्य रूप से हैं। आइए इन नाटकों में देख लेते हैं किसमें किस चीज का वर्णन किया गया है। बाकी एक चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि बाल रामायण इनका है, राजशेखर जी का, और बालचरित महाकवि भास का है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन बनी रहती है और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब बाल रामायण में क्या है, तो यह 10 अंकों का महानाटक है। इसमें राम का कथा वर्णित है तथा रावण को एक प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है और उसके प्रति सहानुभूति भी प्रदर्शित की गई है। बाल रामायण का प्रत्येक अंक एक नाटिका के बराबर है। इसमें 741 पद हैं। उसके बाद दूसरा इनका जो नाटक है वो बाल भारत है, जो कि प्रचंड पांडव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 अंक हैं और ये अधूरी कृति है। इसमें द्रौपदी स्वयंवर और द्रौपदी के चीरहरण की घटनाएं वर्णित हैं। तो इसका मेन चीज यही याद करना है कि ये अधूरा बाल भारत है। विध्वशाल भंजिका जो है इनका 4 अंकों का नाटक है। यह शास्त्रीय दृष्टि से एक नाटिका है। इसमें राजकीय प्रणय क्रीड़ा का वर्णन मिलता है। इनका जो चौथा नाटक है वो है कर्पूर मंजरी और इसमें 4 अंक हैं। यह 4 अंकों का षट्टक रूप का नाटक है। देखिए, नाटकों के कई प्रकार होते हैं। भाट होता है, भाण, प्रहसन, षट्टक, इस तरह से नाटिका। तो इसमें यह षट्टक प्रकार का नाटक है। षट्टक की भाषा प्राकृत होती है। इसका कथानक राज परिवार और प्रणय क्रीड़ा के संबंध से निहित होता है। यह नाटक राजशेखर की प्रसिद्धि का कारण बना। राजशेखर के 2 और नाटक माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें से एक का तो नाम मिलता है हर विलास करके, बाकी दूसरे का नाम मिला नहीं, लेकिन इनके 2 नाटकों का जिक्र मिलता हुआ। राजशेखर की अंतिम तथा सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय रचना काव्य मीमांसा है। ठीक है, तो ये सब चीजें राजशेखर के बारे में फेमस है।
हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको राजशेखर से संबंधित जो भी रचनाएं हैं, नाटक हैं, किस नाटक में कितने अंक हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी इसके आगे हम लोग और भी जो शास्त्रीय रचनाकार हैं संस्कृत साहित्य में से जुड़े हुए, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।